हेलो साथियों, सुप्रभात, जय हिंद। बिहार शिक्षक बहाली 7th फेज का दूसरी जो बहाली आने वाला है, इसके बारे में हम देखेंगे कि किस विषय में कितनी सीटें आ रही हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में, और जूनियर में कितनी सीटें हैं। इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एनसीटी का सभी राज्यों को स्पष्ट आदेश जारी हो चुका है, नई गाइडलाइन आ गया है सभी राज्यों के लिए। बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला है, तो बीएड वालों की बढ़ी अब और मुश्किलें, तो इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। शिक्षक बहाली दूसरे चरण में करीब 37,660 शिक्षकों की होगी भर्ती। कक्षा 9 से 12 तक अंग्रेजी विषय में सर्वाधिक 5,436 पद खाली। तो अंग्रेजी विषय में 5436 पद खाली हैं, और जो कि सर्वाधिक है सभी विषय के सापेक्ष अगर देखा जाए तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा पद खाली हैं। कहाँ और किस क्लास में कितने पद खाली हैं? पटना में 9वीं और 10वीं में 1148 पद हैं, और 11वीं और 12वीं में 1124 पद हैं। गोपालगंज में 286, 299 हैं। 9वीं और 10वीं में रिक्त पदों की जो संख्या है, सामाजिक विज्ञान में 1922, गणित में 2206, विज्ञान में 2320, हिंदी में 3423 पद रिक्त हैं। अंग्रेजी में 3465, संस्कृत में 1856, उर्दू में 1219, संगीत में 1068, ललित कला में 284, नृत्य में 391, शारीरिक शिक्षा में 556, मैथिली में 80 हैं, और अरबी में 15, फारसी में 49, बांग्ला में 26 पद रिक्त हैं। टोटल जो रिक्त हैं 9वीं और 10वीं में ये 18,880 है, और 11 से 12वीं तक जो है 18,830 पद हैं। कक्षा 11 से 12 में खाली पद जो हैं भौतिकी में 1919, रसायन शास्त्र में 1857, गणित में 1651, और वनस्पति शास्त्र में 561, जंतु विज्ञान में 400, हिंदी में 1169, अंग्रेजी में 1971, उर्दू में 333। यानी अगर 9th, 10th और 11th, 12th का मिला लिया जाए तो सर्वाधिक पद हैं। समाजशास्त्र में 823, दर्शन शास्त्र में 108, संगीत में 582, कंप्यूटर विज्ञान में 172 हैं। बंगला में 7, अरबी में 14, भोजपुरी में 2, मैथिली में 155, पाली में 4, संस्कृत में 186, एनआरबी में 1704, ईपीएस में 363, बिजनेस स्टडीज में 93, लेखा शास्त्र में 162 पद रिक्त हैं। ये सभी आंकड़ा 11 और 12वीं के लिए है। तो 9th से 12th तक का देखा जाए तो ये टोटल पदों की संख्या है। वही बातें यहाँ भी कही गई हैं कि बीपीएससी विद्यालय अध्यापक के दूसरे चरण की बहाली का मामला, रिक्तियों में सबसे अधिक पद अंग्रेजी भाषा में। तो अभी तक अंग्रेजी भाषा के लिए यानी अंग्रेजी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी बच्चों को, वहाँ पर शिक्षकों की कमी थी। लेकिन ये जो सेकेंड बहाली है, 7वें फेज का जो दूसरा चरण आने वाला है, इसमें ये समस्या का समाधान होने वाला है। जिलावार जो रिक्ति की संख्या है वो आ चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्राथमिक में अब वैकेंसी नहीं आएगी? तो मैं आपको बताता चलूं कि 75% सीटें भरने का बीपीएससी का पूरा प्लान है। तो 25% सीटें प्राइमरी में बचेंगी ही। वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जो रिक्ति की संख्या ये आई है, ये समझने की बात है। सिर्फ इतने ही पदों पर वैकेंसी नहीं आने वाली है। ये वैकेंसियों की नंबर ऑफ वैकेंसी जो है ये बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि इसमें से हिंदी सब्जेक्ट का सीधे तौर पर खाली जाने वाला है, क्योंकि उस वक्त यह स्टेट हुआ ही नहीं था। तो यह स्टेट जो पास था वही इसमें अप्लाई किया था। तो ऐसे केसेस में आपका हिंदी में तो है ही है, कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें यह स्टेट न होने की वजह से सीधे तौर पर सीटें खाली जाने वाली हैं। वहीं अगर देखा जाए 11th और 12th में पदों के सापेक्ष जो आवेदन आए थे ये कम ही थे। तो ऐसे में सीटें खाली जाएंगी। जितने सीटें यहाँ पर खाली जाएंगी उतने पद इसमें जुड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर ये पदों की संख्या बहुत बड़ी होने वाली है। वहीं प्राथमिक में अभी नई पद तो नहीं है, लेकिन जो सीटें इसमें बचेंगी उस पर दूसरे चरण में आने की पूरी संभावना है। तो प्राइमरी में भी आएगी अगर ये बची हुई सीटों को लेते हैं तो।
और जूनियर में तो है ही है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक में तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है सभी बिहारवासियों के लिए, खास करके जो बिहार के मूल निवासी हैं। और अदर राज्य को भी मौका जरूर मिला है, लेकिन वहाँ पर इतने अच्छे से आरक्षण इस वक्त लागू हो रहा है। 50% सीधे तौर पर महिलाओं को दिया जा रहा है। इसके बाद तमाम ऐसे कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हैं जिनको विभाजित करने के बाद जनरल के लिए बहुत नाम मात्र की सीटें बचती हैं। इसलिए अपॉर्चुनिटी सबको है, लेकिन बिहारवासियों के लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माने एनसीटी। एनसीटी का सीधे तौर पर सभी राज्यों के आदेश है कि जो सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले को लेकर के, इसके फैसले को माना जाए, सभी राज्य इसको लागू करें। और यही सवाल 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश को लेकर के है कि यहाँ पर शिक्षा मित्र और तमाम ऐसे लोग इनके खिलाफ याचिका दायर कर चुके हैं। जब से ये फैसला आया है तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली जा रही हैं कि बीएड वालों को जो अवैध करार दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही उनको बाहर कर दिया जाए। ऐसे लोगों को जो ब्रिज कोर्स नहीं किए हैं अभी तक, यानी 69,000 शिक्षक भर्ती सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। वहीं बिहार में छठे चरण की जितनी भी बहाली हुई थी वो सभी प्रभावित होती नजर आ रही है। इसी को लेकर के तमाम जो याचिकाएं हैं सुप्रीम कोर्ट में पड़ रही हैं। तो यहीं एनसीटी का स्पष्ट आदेश भी सभी राज्यों को दिया जा चुका है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटी ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर प्राथमिक विद्यालय के लिए जारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीएड किए हुए अभ्यर्थी लेवल 1 यानी वर्ग 1 से 5 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने के योग्य नहीं है। एनसीटी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि लेवल 1 यानी वर्ग 1 से 5 में सिर्फ बीटीसी यानी बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट धारक योग्य डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी ही शिक्षक बनने के पात्र हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सभी राज्यों व शिक्षा विभाग को मानना होगा। तो ऐसे में जब ये तमाम गाइडलाइन आ रहे हैं तो वहीं शिक्षा मित्र हों या ऐसे अभ्यर्थी जो बीटीसी किए हुए हों, ये सभी बीएड धारक, ऐसे बीएड धारक जो वर्तमान में कार्यरत हैं, अपनी नौकरी में हैं, उनके खिलाफ भी याचिकाएं डाल रहे हैं। क्योंकि जो कह करके ब्रिज कोर्स का नाम लेकर के इनको शामिल किया गया था 2018 में, तो कहीं भी ब्रिज कोर्स किया ही नहीं गया है, किसी भी सरकार द्वारा ब्रिज कोर्स चालू नहीं किया गया है। ऐसे में 69,000 सबसे प्रचलित वैकेंसी जो आरक्षण घोटाले से लेकर के अब बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले में उभरता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई ऐसा अभ्यर्थी नहीं है जो ब्रिज कोर्स किया हो। इसको लेकर के कई सारे याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली जा चुकी हैं, लेकिन वहीं एनसीटी का स्पष्ट गाइडलाइन है कि जो सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये सभी राज्यों को मानना है। तो ऐसे में ये बीएड वालों की मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको शिक्षा जगत की सभी नई अपडेट दी जाती है। जय हिंद।